नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आप देख रहे हैं अपना ही प्रोग्राम एस्ट्रो नीलम शर्मा का यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जो आपको रोज नई नई जानकारी देते हैं, जो आपकी क्वारीज आती हैं, जिस तरीके की आपकी जिज्ञासा होती है ज्योतिष के बारे में जानने के लिए, या आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह किस तरीके का है, हमसे लोग पूछते हैं। अगर ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान वो लेना शुरू करते हैं तो उनके सामने कुछ दिक्कतें आती हैं। वो जैसे ही सुनते हैं कि हमारा जो ग्रह है वो स्वराशि का है, उच्च का है, तो देख के खुश हो जाते हैं, राजयोग बनते हैं इनसे। जो ग्रह स्वराशि के अंदर होते हैं, उच्च के होते हैं, उससे कुंडली के अंदर राजयोग बनते हैं, नो डाउट। इसमें हम जो बताते हैं ऐसा कुंडली के अंदर बनते हैं, पर उसके लिए हमें उसकी नवांश कुंडली भी अवश्य देखनी पड़ती है। अगर हम नवांश कुंडली को देखे बिना किसी का राजयोग बता देते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका काम नहीं होता, या वो कोई ऐसा रिस्क ले जाता है अपने नवांश को, उसके नवांश को देखे बिना, कि अगर किसी ने कहा कि मेरा अच्छा समय है और किसी आचार्य जी के पास गया, उसने कहा हाँ आपका अच्छा समय है, और अच्छे समय के अनुसार वो ऐसा कोई डिसीजन ले जाता है कि प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस में पैसा लगा देता है, या वो अपनी नौकरी छोड़कर व्यवसाय में आ जाता है और उसको वो फायदा नहीं होता, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा ज्योतिष से उनका विश्वास उठ जाता है। इसके लिए जो भी हम फलादेश करें तो बहुत ध्यान पूर्वक देख कर करना चाहिए। स्वराशि के अंदर बैठा हुआ ग्रह या उच्च का ग्रह बैठा है किसी की कुंडली के अंदर, उसको देखकर खुश नहीं हो जाना चाहिए। उसके लिए नवांश का देखना अत्यधिक जरूरी है। अब आप पूछेंगे नवांश होता क्या है? जी हाँ, थोड़ा सा उदाहरण से आप समझ सकते हैं। सपोज हमारा जो है शरीर बहुत बलशाली है, सामने से हम दिखने में बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारी अपनी जो भी एक्टिविटीज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, पर अंदर खाने हमारे दिल की हालत बहुत कमजोर है, तो हम जो है अचानक से हार्ट फेल हो सकता है और ये शरीर धरा का धरा रह जाएगा। इसको नवांश को आप इसी तरीके से समझिए कि वो कुंडली का दिल होता है, यानी दिल अगर मजबूत है तो कुंडली उतनी ज्यादा मजबूत मानी जाएगी। अगर शरीर भी अच्छा है और दिल भी बहुत, हार्ट बहुत मजबूत है, तो वो व्यक्ति लंबे समय तक जिएगा, स्वस्थ जिएगा। पर अगर किसी की मन की, दिल की हालत कमजोर है तो वो हार्ट फेल का शिकार हो जाएगा। शरीर अगर एक बार को कमजोर है, सामने से हो सकता है कुंडली बहुत पावरफुल ना दिख रही हो किसी की, और नवांश के अंदर किसी के बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो एक अच्छा ज्योतिषाचार्य यही सलाह देगा कि आपकी कुंडली का स्टेटस या आपकी कुंडली का जो लेवल है वो अच्छा बैठता है। तो नवांश को देखना बहुत अत्यधिक जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से हम राशि को महत्व देते हैं, चंद्र लगन को महत्व देकर चलते हैं, नवांश को भी उसी के बराबर हमें महत्ता देकर चलनी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो होरा कुंडली, नवांश कुंडली, सप्तांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, ये सारी कुंडलियां 10 प्रकार की कुंडलियों को देखकर हम फलादेश करते हैं। पर अगर हम इतनी सारी कुंडलियों को, यानी 10 और 13 कुल मिलाकर, लगन कुंडली और जो हो गई हमारी, इन सबको मिलाकर 13 प्रकार की कुंडली को देखकर जब हम फलादेश करते हैं तो वो बहुत सटीक जाता है। पर अगर हमें सिर्फ लगन कुंडली के अंदर हमने उच्च के ग्रह देख लिए और नवांश को नहीं देखा कि इस व्यक्ति की अंदर खाने स्थिति कैसी है, या अंदर से किस तरीके से बलवान है कि नहीं है ग्रह, ये सब देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि बताया गया है 6 प्रकार के बल होते हैं। जो 6 प्रकार के बल होते हैं उस पर पुराने वीडियो बना रखे हैं, पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। पर आप नहीं जानते तो 6 प्रकार के जो बल है उसके अलावा भी हम ग्रह की स्थिति को नापते हैं कि एक ग्रह को 4 अंशों के बराबर बराबर बांटते हैं, जिसे हम बोल देते हैं कि ये बाल अवस्था में है, ये किशोर कुमार अवस्था में है, और ये युवा अवस्था में है, और ये प्रौढ़ अवस्था में है, ये वृद्ध अवस्था में। इस तरीके से कुंडली में ग्रहों की डिग्री वाइज बांटते हैं कि 6 से 12 तक, 6 तक जो आएगा वो बिल्कुल ही बाल अवस्था के अंदर आ जाएगा। 12 से 18 तक जो आएगा वो कुमार अवस्था का ग्रह कहा जाएगा। 18 से 24 में उसे युवा अवस्था का कहा जाएगा, और जो 24 से ये 30 तक ये प्रौढ़ अवस्था, और उसके बाद मृत अवस्था में माना जाता है प्लेनेट को, कि मृत अवस्था में वो कुछ कर नहीं पाता। जैसे कि अगर कोई बुजुर्ग इंसान लेटा है बिस्तर पे तो वो आपको सिर्फ बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता। ऐसे ही बच्चा है कि
कि वो इच्छा जाहिर कर सकता है पर कर कुछ नहीं सकता। इसी तरीके से ग्रह की पावरों को भी लिया जाता है। तो कभी भी कुंडली का फलादेश करते वक्त स्वराशि के अंदर अगर आप ग्रह देखते हैं तो आप अत्यधिक उत्साहित ना हो कि ये हमारा राजयोग बन गया, उसको नवांश में जरूर देखें। अगर हम कोई ग्रह नीच का देख लेते हैं, इसके विपरीत ये बात भी आप ध्यान रखिए, ध्यान देने योग्य, अगर कोई ग्रह हम नीच का देख लेते हैं और अति शत्रु राशि के अंदर देख लेते हैं और हम उससे घबरा जाते हैं कि ये ग्रह खराब है, तो उसका भी आप एक बार नवांश में जरूर देखिए कि उसकी स्थिति क्या बन रही है। अगर उसकी स्थिति अच्छी है नवांश के अंदर तो वो आपका इतना अहित नहीं कर सकता। जिस तरीके से स्वराशि के अंदर बैठा ग्रह जब तक कि नवांश के अंदर भी वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो अच्छा फल देने में सक्षम नहीं है, तो बुरे अगर ग्रह कोई नीच का बैठा है और स्वराशि के अंदर वो नवांश के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर है तो वो आपका बुरा नहीं कर सकता। वर्गोत्तम देखना भी यही कहा जाता है कि सपोज मान लीजिए मेष लगन के अंदर मंगल बैठा है तो वो स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है, अगर 2 डिग्री का है तो नवांश के अंदर भी वो मेष राशि के अंदर ही आपको मंगल मिलेगा, तो वो मंगल का वर्गोत्तम माना जाएगा। वर्गोत्तम जो प्लैनेट होता है वो स्वराशि और मित्र राशि उच्च के ग्रह के बराबर प्रभाव देता है। तो ये जो कुंडली देखने का विषय आता है, इसमें नवांश को महत्ता देकर चलनी चाहिए। नवांश के माध्यम से किसी ग्रह की वास्तविक स्थिति को हम जज कर फलादेश करेंगे तो वो एक्यूरेट जाएगा। तो जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारा मैडम स्वराशि के अंदर ग्रह बैठा है, हमारा कोई राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा, सामने से दिखने में राजयोग हो जाता है, कई बार नवांश में वो टूट जाता है। इसी तरीके से कई बार नवांश में वो ग्रह बहुत अच्छा फल दे रहा होता है और लगन कुंडली के अंदर वो कुंडली में अच्छा प्लैनेट नहीं होता और कोई बोल देता है कि आपका समय खराब जाएगा, तो एक बार नवांश पर विशेष ध्यान दीजिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा को सराह रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे पुनः आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी भी कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है और आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको वीडियो के साथ अवश्य दिया गया होता है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। जो लोग दूर हैं और दूर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो लोग फोन के माध्यम से भी अपनी कुंडली का फलादेश करा सकते हैं। तो आगे एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।